अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट डिस्कशन में बेस करेगा और आज के लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स आईकॉम पार्ट 1 का शॉर्ट सिलेबस या जिसको हम रिड्यूस सिलेबस कहते हैं या स्मार्ट सिलेबस कहते हैं वो क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स उसमें इंक्लूड हैं, कितने चैप्टर बुक के हैं, कितने चैप्टर इंक्लूड हैं, कितने चैप्टर एक्सक्लूडेड हैं और जो चैप्टर इंक्लूडेड हैं उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं और रिकमेंडेड बुक कौन सी है। तो ये सारी डिस्कशन हम करेंगे अकॉर्डिंग टू रावलपिंडी बोर्ड। और आपको मैं दोबारा इस लेक्चर के अंदर दिखाने जा रहा हूँ कि कौन सी बुक रिकमेंडेड बुक का पार्ट है और उसी से हमने तमाम चीज़ें डिस्कस की हैं और आज के लेक्चर के अंदर भी हम इसी से डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स आईकॉम पार्ट 1 की बुक जो कि जिसके राइटर हैं काजी शहजाद एहतशाम साहब। और इसके बाद हमने जो लेक्चर 1 था उसके अंदर हमने फर्स्ट 7 चैप्टर के बारे में डिटेल डिस्कशन कर ली थी कि फर्स्ट 7 चैप्टर्स की उर्दू, बेशक ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने उर्दू में पढ़नी है ये बुक, जिन्होंने इंग्लिश पढ़नी है, तमाम की डिस्कशन हमने की थी कि जो टॉपिक मैंने बताया था चैप्टर का, यानी फॉर एग्जांपल कंसेप्ट ऑफ बिजनेस चैप्टर है, इसको उर्दू में क्या कहेंगे, इसके जो अंदर जो टॉपिक थे, जो सिलेबस का पार्ट है, उनको हमने उर्दू में भी एक्सप्लेन किया था, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया था। तो जो स्टूडेंट्स उर्दू में पेपर देने जा रहे हैं, जो इंग्लिश में पेपर देने जा रहे हैं, तमाम के लिए वीडियो इंतहाई मुफीद है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको लाजमी फर्दर शेयर करना है अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो मूव करेंगे फर्दर डिस्कशन की तरफ। इससे पहले कि हम फर्दर डिस्कशन की तरफ मूव करें, आपको मैं शो करा दूं कि हमने जो फर्स्ट 7 चैप्टर्स हैं यानी तमाम डिटेल डिस्कशन लिखी हुई है कि कौन सा चैप्टर है, उसकी उर्दू क्या है, उसकी इंग्लिश क्या है और साथ साथ उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो हमने इससे पहले हमने डिस्कशन जो लेक्चर 1 था वो लाजमी आप देख लीजिएगा और आप अपने पास अब भी बुक रख लें ताकि जो मैं फर्दर चैप्टर बताऊं उसमें जो जो टॉपिक्स इंक्लूडेड है आप उनको मार्क कर लें, उनको आप टिक कर लें, ठीक है। तो फर्स्ट 7 चैप्टर्स जो थे हमारे पास, जिसमें हमारे पास कंसेप्ट ऑफ बिजनेस है, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, ट्रेडरशिप जिसको हम कह सकते हैं, या चैप्टर 4 पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का पार्ट 1, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पार्ट 2, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पार्ट 3, ये तमाम के तमाम चैप्टर्स की की डिटेल डिस्कशन हम लेक्चर नंबर 1 के अंदर कर चुके हैं। तो अब हमने जो बात करनी है वो है लेक्चर नंबर 8, जो चैप्टर नंबर 8 है उससे है, जिसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं आप बुक ओपन कर लें और आहिस्ता आहिस्ता आपने वीडियो को मतलब प्ले करना है और यह है कि वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना ताकि आपको तमाम के तमाम टॉपिक्स के बारे में मालूम हो जाए। और जो चैप्टर हम देख रहे हैं, जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूँ कि ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी में से अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार आपकी लॉन्ग क्वेश्चन में ये डिस्कस होता रहता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8 से, तो हमारे पास हमने चैप्टर नंबर 6, 7 तक डिस्कशन कंप्लीट कर ली थी। अब हमने बात करनी है फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 में हमने जो बात करनी है दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको इंग्लिश में कोऑपरेटिव सोसाइटी चैप्टर का नाम है और उर्दू में जो है वो अंजुमन इमदादे बाहमी कहते हैं इसको, ठीक है। और इसमें जो जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो आपने टिक करने हैं, ठीक है। हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी चैप्टर नंबर 8 की और इसमें जो पहला टॉपिक इंक्लूड है दैट इज़ डेफिनेशन, यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन, ये इंट्रोडक्शन है हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी का। सेकंड जो इसमें चीज़ इंक्लूड है आपके कोर्स का पार्ट है दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। एक छोटा सा पैराग्राफ है, आप उसको लाजिम पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की करैक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं, ठीक है, वो भी क्या है आपके पास, यानी फीचर्स, बेशक अगर आप फीचर लिखा हो, करैक्टरिस्टिक्स लिखी हो या खसूसियात, उर्दू वालों के लिए खसूसियात क्या हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ठीक है, या अंजुमन इमदाद बाहमी की, तो वो भी आपने उसको भी टिक कर लेना है, ठीक है। जो फोर्थ टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव सोसाइटी के चैप्टर में से, स्पेशली फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपसे नाम पूछ जा सकते हैं कि 4 to 5 या 3 to 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम बताएं। अगर आपने उसमें से 2 भी लिख दिए, 3 भी लिख दिए, 4 भी लिख दिए तो आपकी 2 मार्क्स टोटल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें, यानी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, करैक्टरिस्टिक्स जो हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो क्या है वो भी पार्ट है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये 4 टॉपिक्स हैं जो कि इंक्लूडेड हैं चैप्टर नंबर 8 में से और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो टाइप्स हैं। अगर हम फर्दर मूव करें चैप्टर नंबर 9 पर, और जो 9 हमारे पास है दैट इज़ होम ट्रेड
अब जो चैप्टर है फर्दर वो इंतहाई शॉर्ट है, इसमें से इतना ज़्यादा कोर्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। यानी इतने ज़्यादा टॉपिक्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। और वो चैप्टर नंबर 9 होम ट्रेड यानी मुल्क की तिजारत, इसको हम कहते हैं। इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं? डेफिनेशन है, टिक कर लें, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड, यानी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड जो है दोनों टॉपिक्स को आप टिक कर लें। इसके अलावा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ होम ट्रेड क्या होते हैं, या जिनको हम मेरिट्स और डीमेरिट्स भी कहते हैं, वो भी क्या है होम ट्रेड के, वो भी इंक्लूड हैं, ठीक है। इसके अलावा होम ट्रेड की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, वो भी इंक्लूड हैं। इसके अलावा प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ होम ट्रेड, अब जो प्रोसीजर और डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं उनको भी आपने मार्क कर लेना। तो ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि होम ट्रेड में से आपके कोर्स का पार्ट है, ठीक है। अगर हम फर्दर मूव करें चैप्टर नंबर 10 पर, तो चैप्टर नंबर 10 हमारे पास जो डिस्कस हुआ है दैट इज होलसेल ट्रेड। और होलसेल ट्रेड में हमारे पास चैप्टर 10 होलसेल ट्रेड, ठीक है। तो होलसेल ट्रेड को हम कहते हैं मुल्क की तिजारत का पार्ट 2 है, यानी एक मुल्क की तिजारत जो हमारे पास अभी हमने डिस्कस की कौन सी थी, होम ट्रेड। और अभी हमारे पास नेक्स्ट कौन सी है, तिजारत, यानी मुल्क की तिजारत, दैट इज होलसेल ट्रेड। इसको हम कहते हैं थूक फिरोशी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, थूक फिरोशी। और इसमें कौन कौन से, इसमें 2 मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है। कि 2 मेन टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है। उसमें से एक टॉपिक ऐसा है कि जो कि सर्विसेज वाला है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको किसी सूरत स्किप नहीं करना। पहला टॉपिक जो इंक्लूड है दैट इज डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलसेलर, ठीक है। यानी जो होलसेलर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो अब इसका पार्ट है। और सेकेंड टॉपिक जो आपके कोर्स का पार्ट है दैट इज सर्विसेज ऑफ होलसेलर, यानी फर्दर भी है लेकिन ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं, सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर, टू रिटेलर, टू सोसाइटी या कस्टमर, इनको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करे होलसेलर, ये टॉपिक आपका। और डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलसेलर, ये टॉपिक आपका। आप दोनों को मार्क कर लें, ठीक है। और इन दोनों में से जो इंपॉर्टेंट है दैट इज सर्विसेज ऑफ होलसेलर है, ओके। फर्दर अगर हम बात करें, डिस्कशन को फर्दर हम एक्सटेंड करें तो रिटेल ट्रेड मतलब क्या होता है हमारे पास, जिसको हम मुल्क की तिजारत का पार्ट 3 कहते हैं। और इसको हम रिटेल ट्रेड को क्या कहते हैं, परचून फिरोशी, ठीक है। इसमें हमारे पास जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं, फर्दर 2 टॉपिक्स सिर्फ इंक्लूडेड है। और वो क्या क्या है, डेफिनेशन है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलर, ठीक है। इसके अलावा ये डेफिनेशन ऑफ रिटेलर क्या है, सिंपल डेफिनेशन बतानी है आपने। और जो खसूसियात हैं रिटेलर की वो कौन कौन सी हैं। फर्दर जो है सर्विसेज ऑफ रिटेलर, यानी जो रिटेलर सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको पर करेगा, ऑब्वियसली कस्टमर और होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को करेगा, ठीक है। तो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, यानी जो आपके पास रिटेल ट्रेड है इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, जो सर्विसेज वाला है कि रिटेलर सर्विसेज क्या देता है, किसको, कंज्यूमर को और होलसेलर को या मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। तो इसमें यानी ये जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 का, चैप्टर नंबर 10 चैप्टर नंबर 11, इन दोनों में से आपके सिर्फ 2 टॉपिक्स इंक्लूड हैं जो सिलेबस का पार्ट है, ये कोर्स का पार्ट है, ठीक है। अगर हम फर्दर डिस्कशन को एक्सटेंड करें, मूव ऑन करें, तो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 आ जाता है दैट इज़ फॉरेन ट्रेड। तो ये भी क्या है, मुल्क की तिजारत है। और इसमें हम क्या कहते हैं, बैरूनी, यानी जो डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि यानी गैर मुल्की तिजारत है। और इसमें डेफिनेशन और मीनिंग्स क्या हैं फॉरेन ट्रेड के, आपको शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है कि डेफिनेशन क्या है और साथ साथ मीनिंग्स क्या हैं फॉरेन ट्रेड के। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड, ओके। तो ये 2 टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हैं। फर्दर जो इंक्लूडेड इसी चैप्टर का पार्ट है, यानी जो चैप्टर नंबर 12 है, इसके फर्दर 2 टॉपिक्स और इंक्लूड हैं जो कि डिफ़िकल्टीज इन फॉरेन ट्रेड, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड की डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स यूज इन फॉरेन ट्रेड, अब फॉरेन ट्रेड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज़ होंगे, ये भी क्या है हमारे पास फॉरेन ट्रेड के कोर्स का, फॉरेन ट्रेड के चैप्टर जो है उसका पार्ट है। तो 4 टॉपिक्स हैं जो कि फॉरेन ट्रेड से आपके शॉर्ट सिलेबस का या स्मार्ट सिलेबस का या रिड्यूस सिलेबस का पार्ट हैं। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 13 की, दैट इज़ इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड में हमारे पास क्या है, दरआमदी तिजारत, ठीक है। यानी इंपोर्ट मतलब आप दूसरे मुल्कों से चीज़ अपने मुल्क में लेके आते हैं, ठीक है। आप चीज़ों को परचेज करते हैं, उनको पेमेंट करते हैं, ठीक है।
और इसमें जो जो टॉपिक्स इंक्लूड है वो मीनिंग्स एंड डेफिनेशन ऑफ इम्पोर्ट ट्रेड है, मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स क्या है, प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्टिंग गुड्स, मतलब 3 आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सिलेबस का पार्ट हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 13 इम्पोर्टेड। और वो कौन कौन से हैं? मीनिंग्स एंड डेफिनेशन ऑफ इम्पोर्टेड एक हो गया। सेकंड, जो मेथड्स है इंटरनेशनल पेमेंट्स का, यानी जो बैनुल अक़वामी पेमेंट्स होती हैं उनके तरीके क्या हैं। इसके अलावा जो प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्टिंग गुड्स, मतलब आप जो चीज़ आप दरामद करते हैं उनके तरीके क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स। ठीक है, ये इसके अलावा चैप्टर नंबर 14 की अगर हम बात करें, मैं तेज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज क्योंकि जो है हम चाह रहे हैं कि कम वक्त में ज़्यादा चीज़, यानी कम टाइम में ज़्यादा काम हो सके। ठीक है, तो 14 चैप्टर नंबर 14 जो है दैट इज़ एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब बरामदी तिजारत, मतलब ये कि जो आप अपने मुल्क में चीज़ें बनाते हैं और दूसरे मुल्कों को बेचते हैं, ठीक है, और उनसे पैसा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मीनिंग्स एंड डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड पहला टॉपिक है, मीनिंग्स एंड डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड फर्स्ट हो गया। सेकंड जो है हमारे पास वो दैट इज़ द मेथड्स ऑफ सेलिंग गुड्स इन फॉरेन कंट्रीज़, के दूसरे मुल्कों में आपने कोई चीज़ बेचनी है उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका क्या होता है ये बताना है आपने। और प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट, यानी आपने कोई चीज़ मतलब बाहर बेचनी है, सेल करनी है, ठीक है, या भेजनी है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा। ओके, तो ये हमारे पास 14 चैप्टर्स थे, तो ये हमने इनको डिटेल डिस्कस कर लिया। हमारे पास ये जो सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस जिसको हम शॉर्ट सिलेबस कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स का, इसके 2 लेक्चर्स हैं, 2 पार्ट हैं। एक पार्ट 1 पहले डिस्कस किया, एक पार्ट 2 अब डिस्कस किया। आपने दोनों के दोनों लेक्चर्स कंप्लीट देखने हैं स्लो करके, ताकि तमाम के तमाम टॉपिक्स आप इजीली अपनी बुक पर मार्क कर लें और इनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। बिकॉज हमने बात की इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, हमने बात की इंपॉर्टेंट चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। इसके बाद हमने ये बात की कि इंपॉर्टेंट चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है जो कि पेपर में टेस्ट होता रहता है। ठीक है, और इसके अलावा जो कमिंग वीडियोस हैं उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने पेपर कैसे सॉल्व करना है, आपने पेपर को सॉल्व कैसे करना है, कि आपने मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स आपने कैसे ऑब्टेन करने हैं, एक क्वेश्चन को कितना लेंथी आप लिखें, बेशक वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, बेशक वो लॉन्ग क्वेश्चन हो। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स है पार्ट 1 का सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है, इसका पेपर पैटर्न भी डिस्कस हो चुका है। और इसके अलावा कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स अननोन मिस्टेक्स होती हैं जिनका पता ही नहीं चलता उनको। ठीक है, जो इस लेवल पे नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी हो जाती हैं स्टूडेंट से, क्योंकि स्टूडेंट है ना। तो यह है कि अननोन मिस्टेक के बारे में एक वीडियो बनी हुई है, पेपर पैटर्न के बारे में और अननोन मिस्टेक्स के बारे में, वो भी आप लोग लाजमी देखें। पहले वो वीडियो देखें, फिर उसके बाद ये सिलेबस वाले देखें। आई होप सो आपके पास ये कंप्लीट पैकेज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर इतना ध्यान से नहीं करते, तो मैं आपको वो बताऊंगा लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट होंगे। और आई होप सो, उम्मीद है विद पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पे कि वही उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका पेपर में, बल्कि सारे के सारे वही क्वेश्चन आपके पेपर का पार्ट होंगे और वो थोड़े से क्वेश्चन होंगे। तो लाजमी अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और फर्दर इसको लाजमी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।